महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ के बाद स्थिति अब सामान्य हो गई है और 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया है। इस भगदड़ को लेकर सीएम योगी अब बड़े फैसले ले रहे हैं और इसके साथ ही खबर यह है कि महाकुंभ में स्नान को लेकर कुछ बदलाव भी कर दिए गए हैं। अब हम आपको इस रिपोर्ट में यही नियम बताने वाले हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि सीएम योगी ने क्या बड़े फैसले लिए हैं और मृतकों के परिवार के लिए क्या ऐलान किया है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि महाकुंभ में स्नान को लेकर बदलाव क्या क्या किए गए हैं। यदि आप स्नान करने के लिए महाकुंभ जा रहे हैं तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कुछ नियम बना दिए गए हैं। मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ की वजह से 30 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, जिसके चलते योगी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं और महाकुंभ स्नान को लेकर कुछ प्रमुख बदलाव कर दिए हैं। पहला, मेला क्षेत्र पूरी तरह नो व्हीकल जोन होगा। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में अब सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरा, वीवीआईपी पास रद्द हो गए हैं। किसी भी विशेष पास के जरिए महाकुंभ मेला क्षेत्र में वाहनों को अब प्रवेश नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा फैसला है। तीसरा, रास्ते किए गए हैं अब वन वे, यानी कि महाकुंभ मेला में श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए एक तरफ मार्ग व्यवस्था लागू की गई है। इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक तरफ से एंट्री होगी तो एग्जिट दूसरी तरफ से ही होगी। अब चौथा, वाहनों की एंट्री पर रोक। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर ही रोका जा रहा है और उन्हें एक अंतराल के बाद आगे जाने के लिए छोड़ा जा रहा है। दूसरा, 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध रहेंगे। प्रयागराज शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी और ये प्रतिबंध 4 फरवरी तक लागू रहेगी। अब ये भी जान लीजिए कि भगदड़ पर सीएम योगी ने क्या फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने हादसे की न्यायिक जांच के आदेश देते हुए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है। इस आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार होंगे, जबकि पूर्व डीजी वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह को आयोग में शामिल किया गया है। ये आयोग एक समय सीमा के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और पुलिस भी मामले की जांच करेगी। हादसे के कारणों की गहराई से पड़ताल की जाएगी। इतना ही नहीं, गुरुवार को मुख्य सचिव और डीजीपी भी प्रयागराज जाकर घटना की समीक्षा करेंगे। वहीं मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा। इस घटना पर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रशासन ने कई दौर की समीक्षा बैठकें की थी, फिर भी यह हादसा कैसे हुआ, इसकी गहन जांच होगी। सरकार ने मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख की सहायता राशि देने की भी घोषणा कर दी है। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव और डीजीपी को गुरुवार को घटनास्थल का दौरा कर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। वो हालात का जायजा लेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे। इन तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद घटना होने की वजह से मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार को गुरुवार को प्रयागराज जाने का निर्देश दिया गया है, यानी कि आज, और दोनों अधिकारी घटना के कारणों की समीक्षा करेंगे, अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंपेंगे। वहीं इस घटना के बारे में सीएम ने कहा कि ये दुखद और मर्माहत करने वाली है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात से ही लगातार मेला प्राधिकरण, प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के संपर्क में हैं। फिर भी अन्य जितनी भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां तैनात किया गया था। महाकुंभ मेला क्षेत्र में हुए हादसे पर अपडेट भी आपको दे दें। बुधवार देर शाम मेलाधिकारी विजय किरण आनंद और डीआईजी वैभव कृष्ण ने मौनी अमावस्या के पर्व पर संगम नोज में हुए हादसे की एक विस्तृत जानकारी दी थी और उन्होंने बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले, यानी कि 1 से 2 बजे के बीच मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना। भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर से बैरिकेड्स टूटे और लोग बैरिकेड्स लांघकर दूसरी तरफ आ गए। ब्रह्म मुहूर्त पर स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। शासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए भीड़ को हटाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इनमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है, बाकियों की शिनाख्त जारी है। आपको बता दें, मृतकों में कुछ लोग बाहर के प्रदेशों से थे, जिनमें कर्नाटक से 4, असम के 1, गुजरात से 1। कुछ घायलों को परिवार के लोग लेकर चले गए हैं और 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है और अभी स्थिति सामान्य है। 29 जनवरी को शासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा और मेला प्रशासन ने वीआईपी प्रोटोकॉल इंटरटेन नहीं किया। जो भी मुख्य स्नान पर्व है उस पर कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा और आगे के लिए भी
यही नियम लागू रहेगा। जैसा कि मुख्यमंत्री ने कह दिया कि वीवीआईपी व्हीकल को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। अब देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं उसका अनुपालन कैसे होता है और सुगम तरीके से आगे के स्नानों में श्रद्धालु स्नान कर पाते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।